गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। यह आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 पे है और प्रश्नावली है आपका 7.4 ऐच्छिक प्रश्नावली है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है। देखिए, एक आयताकार भूखंड दिया गया है इनके बागवानी कला दिखाने के लिए। कह रहा है कि गुलमोहर के पौधे को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस प्रकार भूमिखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। देखिए, यहाँ पे एक मीटर दूरी पर क्या लगाया जाता है, गुलमोहर के पौधे लगाया है। ठीक है, देख रहे हैं ना, एक मीटर की दूरी पर इसकी परिसीमा यानी कि चारों तरफ से इसके बाउंड्री पे लगाया हुआ है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लॉन है। देखिए, इसमें क्या है, एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लॉन है। ये दिख रहा है ना, जैसे आकृति 7.14 में दर्शाया गया है। ठीक है, विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधे के बीज बोने हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, ये जो शेष भाग जो बच रहा है उसमें फूलों के पौधे के बीज बोने हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकालिए। इसको मूल बिंदु मानना है, तो हम लोग यहाँ AD को x अक्ष मान लेंगे और AB को y अक्ष मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि A मूल बिंदु है, A मूल बिंदु है तथा AD और कौन है, AB निर्देशांक अक्ष है। यानी कहने का मतलब कि AD जो है x अक्ष है और AB जो है y अक्ष है। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकालनी है। तो यहाँ से पहले लिखेंगे P का निर्देशांक। चलिए, P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो यहाँ से गिन लीजिए। ये जब मूल बिंदु होगा तो 1 2 3 4, ये 4 के सामने, इधर से किसके सामने है, 1 2 3 4 5 6 है ना। यानी कि P का मान 4,6 हो जाएगा। P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 4,6। फिर आपको Q का निकालना है, Q का निर्देशांक। तो Q का निर्देशांक निकालेगा तो इधर से ये 3 और इधर से ये 2, यानी कि 3,2। अब बच गया R ना, R का निर्देशांक। ठीक है, तो R का निर्देशांक क्या होगा, तो ये रहा ना R, तो इधर से कहाँ है, 6 के सामने है और इधर से कहाँ है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 के सामने है, तो 6,5। इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 6,5। तो A को मूल बिंदु माने और AD और AB आपके निर्देशांक जब अक्ष है तो ये तीनों शीर्षों के निर्देशांक आ गए। त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक 4,6 3,2 और 6,5। अब देखिए इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड नंबर में कह रहा है कि यदि मूल बिंदु C हो, यानी कि अब की बार मूल बिंदु इसको लेना है। ठीक है, तो त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक, यानी कि फिर से इस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकालना है। फिर आगे भी क्वेश्चन में कह रहा है, इसको बाद में देखा जाएगा, पहले इतना काम कर लेते हैं। जब C को हम लोग मूल बिंदु मानते हैं तो त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहाँ हम लोग C जब मूल बिंदु है, दूसरा क्वेश्चन में कहा ना कि C मूल बिंदु है, तो C मूल बिंदु है तथा उसके बाद ये कौन कौन सा है, तो CB और CD निर्देशांक अक्ष है। तो अब यहाँ पे भी हम लोग फिर से इसके निकालेंगे शीर्ष के निर्देशांक। तो पहले P का निकालते हैं, तो यहाँ लिखेंगे P का निर्देशांक। चलिए, P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए इधर से गिनिए, ये आपका x अक्ष है और ये वाला y अक्ष है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, x का मान 12 है
और y का मान इधर कितना है देख लीजिए, गिन लीजिए आपका 1 और 1 2, 2 के सामने इधर से और इधर से किसके सामने है 12 के, तो 12,2। अच्छा फिर अब q का निर्देशांक, q का निर्देशांक, q का निर्देशांक, तो q का निर्देशांक qn है, तो इधर से ये गिन लीजिए 13 नंबर पे आ रहा है और इधर से कितने नंबर पे आएगा आप गिनिए 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 के सामने है, यानी कि इसका निर्देशांक हो जाएगा 13,6। अब बचा r, तो r का निर्देशांक, r का निर्देशांक, r का निर्देशांक, तो इधर से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से 10 के सामने और इधर से 3 के सामने है, यानी कि 10,3। समझ गए, तो ये दोनों आपके आंसर हो गए। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या आ रहा है, साथ ही उपरोक्त दोनों स्थिति में, यानी कि पहला स्थिति में जो शीर्ष है उसका और दूसरे स्थिति में जो है त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। और आप क्या देखते हैं, तो चलिए एक एक करके दोनों कंडीशन से, ये जो पहला स्थिति था और दूसरा स्थिति था, दोनों से त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। चलिए तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, एक त्रिभुज इसको बना लेते हैं और उसके यहाँ शीर्ष लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए एक त्रिभुज ही बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक, और इसका नाम PQR दे देते हैं और उसके शीर्ष हम लोग केस पहले, स्थिति फर्स्ट के अनुसार चलते हैं, स्थिति पहले के अनुसार, है ना। यह है PQR, स्थिति फर्स्ट में P का निर्देशांक आया है 4,6, Q का आया है 3,2, अच्छा, और R का आया है आपके पास 6,5। अब यहाँ त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, तो याद तो है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आप इस पे शीर्षों को x1 y1 मान लीजिएगा, एक को x2 y2 मान लीजिएगा और एक को आप x3 y3 मान लेंगे, इसको x3 y3 मान लेंगे और इसमें रख देंगे, आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 x1, यानी x1 की जगह पे 4 है, y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 5 प्लस x2 की जगह पे क्या है 3 है, अच्छा, फिर y3 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 6, ये ना होगा y3 माइनस y1 प्लस x3, तो x3 का मान है आपके पास 6 और हो जाएगा y1 माइनस y2 यानी कि 6 माइनस 2, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। 1/2 यहाँ देखिए अंदर 4, यहाँ माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, है ना, प्लस 6 यहाँ हो जाएगा आपका 4। चलिए 1/2 यहाँ माइनस का 12 माइनस का 3 और 6 चौका 24। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, तो 12 और माइनस 3 माइनस 15, 15 में से, है ना, ये प्लस का 24 है तो आपका 9 आ जाएगा ना, तो 1/2 गुना में 9 यानी कि 9/2 वर्ग इकाई, 9/2 वर्ग इकाई। समझ गए। अब जो था दूसरे केस के अनुसार देख लेते हैं, स्थिति सेकंड के अनुसार। तो स्थिति सेकंड में भी आपको त्रिभुज पहले बना लेना होगा। देखिए यहाँ पे हम फिर से एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना, यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं PQR, है ना, और उसके शीर्ष यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो एक त्रिभुज हो गया। अब इसके शीर्ष जो दूसरे केस में आया है ना PQR, दूसरे केस में क्या आया था, तो यहाँ देख लीजिए 12,2 13,6 और 10,2 10,3। चलिए तो यहाँ पे रख देते हैं तीनों शीर्षों को और फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो P का निर्देशांक है 12,2, अच्छा, Q का निर्देशांक है आपका 13,6 और R का आया है आपका कितना था 10,3। अब यहाँ भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2 और तीसरे को आप x3 y3 मान लीजिएगा। अब यहाँ पे रख देते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल का, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर में 1/2 x1, तो x1 की जगह 12 y2 माइनस y3 यानी कि 6 माइनस 3 प्लस x2, तो x2 की जगह 13 y3 माइनस y1, ठीक है, अच्छा, प्लस x3 y1 माइनस y2 यानी कि 2 माइनस 6।
समझ में आया, यहाँ पे मान को रख दिया। अब इसको आगे सॉल्व करिए यहाँ पे, तो ये 1/2 ब्रैकेट के अंदर 12 गुना 3 है ना, 3 ही ना आएगा, 13 गुना 1 प्लस 10 गुना -4। चलिए 1/2, 12 3 36, 13 एकम 13 है ना, और यहाँ -40 आ जाएगा। 1/2 गुना में देखिए ये दोनों जोड़ दीजिएगा तो 49 हो जाएगा, 49 में से 40 जाएगा 9, यानी कि 9/2 वर्ग इकाई। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि दोनों स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है। यहाँ लिख देंगे कि दोनों स्थिति में त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर है या समान है। ठीक है, बराबर है, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन